Chief guest of the occasion, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के माननीय उपराज्यपाल श्री राधा कृष्ण माथुर जी का वेन्यू पे आगमन और साथ ही साथ ऊपर नंबर में चिनूक हेलीकॉप्टर वेन्यू के ऊपर आते हुए साथ ही साथ हमारे माननीय उपराज्यपाल जी ध्वजारोहण के साथ साथ अंबर से फूल बरसाया जाएगा। And then we would like to recognize supporting the guys for flag hoisting. I request everyone to gather up their seats for flag hoisting and national anthem also. तिहत्तरवें गणतंत्र दिवस की अनेकों शुभकामनाएं, अभिनंदन सभी देशवासियों को। ये इस ऐतिहासिक पोलो ग्राउंड पर केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के माननीय उपराज्यपाल श्री राधा कृष्ण माथुर जी के द्वारा पिछले 2 सालों में कोरोना महामारी के कारण कई लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है। मैं उनके परिवारजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। हमें कोरोना को टैकल करने के लिए बहुत सारे कदम उठाने पड़े। इसमें पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, पर्टिकुलरली फ्रंटलाइन वर्कर्स, मेडिकल फ्रेटर्निटी, सभी ने निस्वार्थ लद्दाख की सेवा की है। उसके लिए मैं सभी मेडिकल फ्रेटर्निटी और फ्रंटलाइन वर्कर्स का नमन करता हूं। मैं आज आपके साथ कुछ स्टेप्स शेयर करना चाहूंगा जो इस महामारी को हैंडल करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन और दोनों हिल काउंसिल्स ने मिलकर लिए हैं। सर्वप्रथम, लद्दाख में जहां कोई टेस्टिंग फैसिलिटी नहीं थी, आज हमारे पास लेह और कारगिल की दोनों लैब्स में आरटीपीसीआर टेस्टिंग के लिए 9 मशीनें हैं। इसके अलावा जो देश में शायद कहीं नहीं हुआ, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स के बाहर 8 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में हमने सीबी नेट टेस्टिंग फैसिलिटी स्थापित करी हैं ताकि दूर दराज के लोग भी वहां पर इमरजेंसी सिचुएशंस में टेस्टिंग करा सकें। सारे मेडिकल सेंटर्स में ऑक्सीजन सिलेंडर्स की व्यवस्था की गई है। काफी डॉक्टर्स, नर्सेस को अपॉइंट किया गया है। इसी के कारण दूर दराज के क्षेत्रों में जहां पहले डॉक्टर, नर्सेस बहुत कम उपलब्ध थे, वहां पर मेडिकल पर्सनल आज उपस्थित है। मुझे विश्वास है कि दूर दराजों के क्षेत्रों में इन सभी मेजर्स से इमरजेंसी मेडिकल हेल्प मिलने में हम सफल रहे। वैक्सीनेशन के फर्स्ट फेज में 100% सफलता मिली है। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। सेकेंड फेज वैक्सीनेशन जो ओरिजिनली अप्रूव्ड ग्रुप था, उसमें करीब 95% करा जा चुका है। हमारी कोशिश है कि जो बचे हुए लोग हैं उनको भी कवर करें। इस कार्य के लिए सभी पंचायतों से हमने मदद के लिए अपील करी है। इसके अलावा रिसेंट जो नए प्रिकॉशनरी डोज का कार्यक्रम आरंभ हुआ है, उसमें फ्रंटलाइन वर्कर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स, 60 साल से अधिक आयु के लोगों के लिए ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 15 से 18 साल के युवाओं के लिए फर्स्ट फेज वैक्सीनेशन 3 जनवरी से शुरू हो चुका है और इसमें अब तक करीब 83% वैक्सीनेशन करा जा चुका है। लद्दाख के सभी लोगों ने, सभी राजनीतिक दलों ने, धार्मिक सामाजिक संस्थानों ने, एनजीओज ने, सभी ने इस कार्य में बढ़ चढ़कर मदद करी है। इसके लिए सबको
बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। कोरोना महामारी के शुरू होने से अब तक लद्दाख में 6 लाख से अधिक टेस्ट करे गए हैं। शायद इसी टेस्टिंग और सभी एफर्ट्स का नतीजा है कि कोरोना महामारी को हम कुछ हद तक कंट्रोल करने में सफल हुए हैं। यह बीता हुआ समय लद्दाख वासियों के लिए उपलब्धि का समय भी रहा है। म्युनिसिपल काउंसिल्स, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, इन सब को मिलाकर 700 से ऊपर है। इन्हीं की सहायता से लद्दाख में ग्रास रूट डेमोक्रेसी मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। मेरा विश्वास है कि यही स्ट्रेंथनिंग और इन्हीं बॉडीज के डिसीजन के माध्यम से लद्दाख के विकास का रास्ता प्रशस्त होगा। दोनों ही लद्दाख की काउंसिल्स विकास में सतत कार्य कर रही हैं। आज मैं उनके अचीवमेंट्स के विषय में कुछ बोलना चाहूँगा। उनके अचीवमेंट्स में कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के माध्यम से सर्दियों में सब्जियां, अन्य ज़रूरतों का सामान पहुंचाना, लेह और कारगिल के बहुत से गांवों में 4G कनेक्टिविटी के साथ जोड़ना, विभिन्न सेक्टर्स में सब्सिडी देना, विंटर स्पोर्ट्स के प्रमोशन के लिए टूर्नामेंट्स, फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज करना, खिलाड़ियों के प्रदर्शन को इम्प्रूव करने के लिए इक्विपमेंट्स खरीदना इत्यादि शामिल है। इसी तरह दोनों ही काउंसिल्स के प्रयासों से हेल्थ सेक्टर में ऑक्सीजन जनरेटिंग कैपेसिटी लद्दाख की 1000 लीटर्स पर मिनट से बढ़कर आज करीब करीब 6000 लीटर पर मिनट हो गई है। लेह, कारगिल और सब डिस्ट्रिक्ट लेवल की 6 जगहों पर, जिसमें नुब्रा, न्योमा, द्रास इत्यादि शामिल हैं, ऑक्सीजन प्लांट्स स्थापित करे गए हैं। लेह काउंसिल ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की सहायता से SNM हॉस्पिटल में 12 करोड़ की लागत वाली 1.5 टेस्ला MRI मशीन और इसके अलावा डिजिटल एक्सरे मशीन स्थापित की है। विंटर्स में भी सभी रास्तों, पासेस को खुला रखने के लिए मैकेनिकल डिपार्टमेंट के माध्यम से करीब 30 करोड़ की लागत से स्नो क्लियरेंस मशीनरीज खरीदी गई हैं। PMGSY के तहत रोड कनेक्टिविटी पर भी काउंसिल्स कार्य कर रही हैं। इसी तरह काउंसिल्स की सहायता से फर्स्ट हिमालयन फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करा गया। इससे हमारे फिल्म मेकर्स को अपनी टैलेंट को आगे बढ़ाने का एक मौका मिला। भविष्य में कोशिश है कि इस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के रूप में इस फेस्टिवल को हम कन्वर्ट कर सकें। इसी के साथ फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट पुणे की मदद से स्मार्ट फिल्म मेकिंग, स्क्रीन एक्टिंग, स्क्रीन प्ले इत्यादि ऑर्गेनाइज करा गया। लेह काउंसिल का प्रयास है कि FTIA पुणे लद्दाख यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर अपने कार्यक्रम लद्दाख में इंट्रोड्यूस कर सके। इससे हमारे युवाओं को भी FTII की डिग्री मिलने का मौका मिल सकेगा। ये मैंने कुछ उदाहरण दिए हैं, लेकिन उनके कार्य का दायरा, उनके अचीवमेंट्स इससे कहीं ज़्यादा है। हमारा निरंतर प्रयास रहा है कि इलेक्टेड बॉडीज़ अपने लॉ के अनुसार, कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार अपनी सभी पावर्स को पूरी तरह से एक्सरसाइज करें और लद्दाख के डेवलपमेंट के लिए प्राइम मूवर बने। इस काउंसिल्स के विकास कार्य में कुछ चीज़ें महत्वपूर्ण लगती हैं। सर्वप्रथम ये ज़रूरी है कि लद्दाख की डेवलपमेंट प्लानिंग में सभी लोग बराबर हिस्सेदार हों। यह कार्य करने के लिए लद्दाख विजन 2050 बनाने की कोशिश करी है, जिसमें सभी का योगदान है। इसी के साथ साथ लद्दाख के हर बड़े डेवलपमेंट के लिए हमने दोनों काउंसिल के साथ बार बार डेवलपमेंट कॉन्क्लेव्स करी हैं। पूरी करने की आज्ञा बनाई गई श्रीमान। नशा मातृभूमि की शान का है। हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, नशा ये ITBP प्लाटून कमांडर इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह के सामने से गुजरते हुए ठीक पीछे CRPF की टुकड़ी कमांड सवाल में सब इंस्पेक्टर सुरेंद्र कुमार उनके ठीक पीछे लद्दाख पुलिस की टुकड़ी कमांड सवाल में सब इंस्पेक्टर फिरोजा। कोमल है कमजोर नहीं, शक्ति का नाम नारी है। कंधे से कंधा मिलाते हुए मर्दों के साथ
IRP 25 Battalion Level Johnson. Mga orgaston, tunjukkan prestasi na nagkasulani sa simula sa pulswindang sa iba rodogin na tukasnasan yang pilingi dan DYLSP asyik mahal sunduni ujuk sina yang nanatok sa iswa beka Inspector Sanjit Palsu sundun yang aktiviti kotlongun kami Sanjit Pa Rajinder Singh sundun yang nanatok sa CRPAB Sub Inspector Surinder Kumari ujuk sina yang nanatok sa IRP yang induk pipa tenengata kapit pipa ni kabar nasi dorjes sundun ujuk sina langsung carala sapul sitang yang berjing oleh yang dari jam 9 sampai ikana apa sih
सबसे पहले तो हम आपका नाम जानना चाहेंगे। तो मेरा नाम फहमीदा फातिमा है सर। जी, तो आज आप लोगों ने 26 जनवरी में पार्टिसिपेट किया है, तो कैसा लग रहा है आप लोगों को? बहुत खुशी का दिन है सर। बहुत खुशी है हम कि हम करगिल से यहाँ आए, अपना कल्चर शो ऑफ किया, अपने कल्चर को शो किया। और गवर्नर सर का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया हमें। लोगों के लिए ये है कि अमन और शांति कायम रखें। हम जो ये तिरंगे के लिए हमेशा यादगार के लिए हमेशा तैयार है, और हम कहीं भी जब बुलाने के लिए बुलावा आता है तो उसके लिए हम जाने के लिए रेडी रहता है। आज हम बहुत खुश हूँ कि हम एक सर्विस होने के नाते फिर हमको इस तिरंगे के नीचे परेड करने का मौका मिला। देशवासियों के लिए हम यही मैसेज करना चाहते हैं कि जितने भी भूतपूर्व सैनिक है हिंदुस्तान के अंदर, वो हर गणतंत्र दिवस और स्वतंत्र दिवस में शामिल हो जाए। और हमें जो लद्दाख से हमें दिल्ली परेड में भी हमें शामिल होने का हमें मौका मिले, तो हम तो सभी भूतपूर्व सैनिकों से यही दुआ करते हैं कि वो पीछे ना हटे, आगे बढ़ के हर गणतंत्र दिवस और स्वतंत्र दिवस में शामिल होने का प्रयास करें। आज आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, तो कैसा लग रहा है आप लोगों को? सबसे पहले तो सबको रिपब्लिक डे के कॉन्ग्रेचुलेशन एंड धन्यवाद। तो हमें आज इस साल एनसीसी को भी इधर पार्टिसिपेट करने के लिए मौका दिया, तो हमें बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो मैं यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को धन्यवाद कहता हूँ हमें इधर पार्टिसिपेट करने के लिए। और हम इस साल यहाँ पे ड्रिल किया तो हमें बहुत अच्छा लगा। Sama sahan lata ngira mi chizes chen yang ngirang kanelle. अच्छा ये मैं यम चंद्रकर डिस्ट्रिक्ट में तेने गाहिमी शुक्र चैनल है। तेने दिरिंग आता 26 जनवरी जगह निजे का कल्चर प्रोग्राम जी पार्टिसिपेट किया जाते तो कल ले तेने चिमोलिन तेस को ला कुछ शिक्षा ले। अच्छा पार्टिसिपेट तास्की पोंजाले ngata kutin covid jaste tene esuang gala dukpinyale ngata social distancing samate diktis maintain dukpinyale tene public ayon chamiru pinyale tene ngajang safe dukpin tene skitwa ayonsle tene dirin chorja unna nija unika participate choche chamsik nija azuka thaptos kele acha ngaya izamshik participant choche po ngaya ma kitpo chola dagale chikpa ngata fa youtube pasang tene ngata har kai channel gunika ngata stand dugalale tene to demo chola nge samena zamshik thugu nangta dilani ka thumang po participant miru pinyale zamshik na culture academy through dupin tene zamshik thu sukala dance tang chi se show gna culture academy through mane kherang miru gale school level miru pin ta tingmane thu nas khopche no khala experience gala chachas dugle dilani ka tene nija talo I lena man pa nija yang te wang participate zate nale acha dilani ka ngaya junior engineer culture academy thne tene isangala ngaya dubai am khet to gale dubai khet to tene दिल्ली अंकित तो गले दिलन जगह मांग पा अंकित तो गले कैसे जी सबसे पहले तो हम आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम जी सर जी मोहम्मद यूनुस जी, और मैं कारगिल द्रास से रहने वाला हूँ। और जिस कल्चर को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ वो कल्चर शिना कल्चर है। मैं शिना कल्चर को रिप्रेजेंट करता हूँ। तो आज आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, यहाँ पे कल्चर प्रोग्राम भी देखा है, तो आज के दिन कैसा लग रहा है आप लोगों को? जी आज के दिन जो हमने पार्टिसिपेट किया इस प्रोग्राम में हमें बहुत मज़ा आया। प्रोजेक्ट ग्रुप हमारा जो था वो 3-4 दिन पहले से हमने इस चीज़ के लिए तैयारी की थी और हमने बहुत अच्छी मेहनत के साथ हो रहा। हमारा जो परफॉर्मेंस था वो बहुत ही अच्छा हुआ, ये फीडबैक मिला हमें और हमें बहुत खुशी हो रही है कि हम ऐसे जो है परफॉर्मेंस आगे भी अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करते रहें। और कुछ नहीं सर जी, बस आजकल के दौर में जी सर जी बोला जाए तो कल्चर का जो प्रेफरेंस है वो रखना चाहिए, कल्चर को हमेशा याद रखना चाहिए क्योंकि आजकल के लोग जो है कल्चर को भूलते जा रहे हैं। हमारे लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने कल्चर को जो है वो याद रखें ताकि अपने कल्चर की वजह से हम अपनी एक अलग पहचान बना सके लोगों के सामने। जैसे कि मैंने शिना ड्रेस पहन के मेरी यहाँ पे एक अलग पहचान है कि भाई ये बंदा कहाँ से है। लोग पूछेंगे कि आपकी ज़ुबान क्या है, आपका कल्चर क्या है, तभी हम दुनिया के सामने आ सकते हैं। कल्चर इम्पोर्टेंट इसलिए है ताकि हम अपने आप को शिनाख्त कर सकते हैं दुनिया के सामने, इसलिए कल्चर का होना बहुत ही इम्पोर्टेंट। आज के दिन को लेके मेरा मैसेज है लोगों के लिए कि सबसे पहले तो रिपब्लिक डे को मतलब मनाना चाहिए एज ए पूरे वर्ल्ड में या इंडिया में ये तो मनाते भी हैं। और मेरे हिसाब से ये मैसेज है लोगों के लिए कि कल्चर को ना भूलें, अपने कल्चर को कभी भी जहाँ भी आपको मौका मिलता है वहाँ पे रिप्रेजेंट करें ताकि आप अपनी एक पहचान बना सकें लोगों के सामने। ओके, थैंक यू सर।